हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अपना टॉपिक चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो आज के जो रूल्स हैं वो हैं, पहला रूल है इम्पेरेटिव सेंटेंस के शुरू में यदि ब्लैंक स्पेस दिया गया हो तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो हमें लिखनी होगी। इम्पेरेटिव सेंटेंस आज्ञार्थक वाक्य होते हैं, उन्हें कहा जाता है, जो 3 तरह से शुरू होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू या डू नॉट से, और प्लीज़ और काइंडली से। पहला सेंटेंस है डैश डैश द डोर प्लीज। अब यहाँ पे ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होगा, तो हम ओपन यहाँ लिख देंगे तो सेंटेंस हो जाएगा ओपन द डोर प्लीज़। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस हो जाएगा शट द विंडो, और तीसरा सेंटेंस डू योर वर्क। देखिए, डू और डज और डिड के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव में जो नेगेटिव होते हैं वो डोंट से बनाए जाते हैं, और डू हो, डज हो या डिड हो, उनके बाद में मैन की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। तो सेंटेंस अपने पास है डू नॉट डैश ए नॉइज इन द क्लास। तो यहाँ पे जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मेक है, तो हम वो लिख देंगे डोंट मेक ए नॉइज इन द क्लास। इन कक्षा में आवाज़ मत करो, शोर मत करो। उसी तरह से हो जाएगा डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। तो इस तरह से देखिए, डू डज और डिड के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद में है प्लीज़ और काइंडली से यदि सेंटेंस शुरू होता है तो उसके बाद में भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखिए, प्लीज़, फिर है खालिस्तान है द पुअर। तो यहाँ पे हेल्प जो ब्रैकेट में दी गई है वो फर्स्ट फॉर्म हमें लिखनी होगी, तो प्लीज़ हेल्प द पुअर, गरीब की मदद करो। देखिए, टी एच ई है द, दी और दी, ये 3 उच्चारण इसके होते हैं, देखें। उसके बाद में जब इम्पेरेटिव वाक्य के शुरू में सर या मिस्टर आदि लिखा हुआ हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे मिस्टर नवल डैश टू द क्लास एंड सजेस्ट द स्टूडेंट्स टू सब्सक्राइब आवर चैनल इंग्लिश विद नवल। तो यहाँ पे ब्रैकेट में जो वर्ब दी गई है गो, वो हमें फिल करनी है वहाँ पे। तो मिस्टर नवल गो टू द क्लास वहाँ पे हो जाएगा एंड सजेस्ट द स्टूडेंट्स टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो गो हमें भर देनी है यहाँ पे, तो हमारा ये सेंटेंस सही हो जाएगा। उसके बाद में है जब एडजेक्टिव के पहले द लगकर नाउन बने, ध्यान से सुनिए, जब एडजेक्टिव के पहले द लगकर नाउन बने और वो व्यक्ति हो यानी पर्सन हो, कहने का मतलब, तो वहाँ पे वर्ब प्लूरल होगी। जैसे दी ऑनेस्ट नेवर टेल ए लाई, यानी ईमानदार को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, यानी जो ईमानदार होते हैं झूठ नहीं बोलते। अब ये दी ऑनेस्ट है तो ये एक व्यक्ति के लिए नहीं आया, सभी ईमानदार व्यक्ति होते हैं उनके लिए बताया गया है। उसी तरह से दी ब्रेव डिजर्व द विक्ट्री, यानी जो बहादुर होते हैं वो डिजर्व करते हैं किसको, विक्ट्री को। तो बहादुर है वो कोई एक व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे सभी बहादुर व्यक्ति होते हैं, उनके लिए ये बात बताई गई है। उसके बाद में है इमेजिनरी, कह सकते हैं हाइपोथेटिकल, इम्प्रोबेबल, अनलाइकली कंडीशन, जो परिकल्पनाएं होती हैं उनके लिए हम यूज करते हैं वर्ब होगी वहाँ पे। वर्ब बहुत बार एग्जाम में सेंटेंस से ऐसा आता है ये, इफ़ आई डैश ए बर्ड आई वुड फ्लाई। तो यहाँ पे हो जाएगा बी लिखा हुआ, देखिए बी की फॉर्म्स होती हैं इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बींग, बीन। तो ये पास्ट में है तो यहाँ पे हम भर देंगे वर आ जाएगा, क्योंकि ये है हाइपोथेटिकल कंडीशन है, इम्प्रोबेबली कंडीशन है, इसलिए हो जाएगा इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, यदि मैं एक पक्षी हूँ तो उड़ूँ। उसी तरह से देखिए, इफ़ की जगह पे वर को भी लिखा जा सकता है, तो इफ़ का मतलब यदि निकलता है तो वर का मतलब भी यदि निकलेगा, तो हो जाएगा वर शी हियर शी वुड किस मी, यदि वह यहाँ
होती तो मुझे किस करती। उसके बाद में जब कलेक्टिव नाउन हमने पहले भी पढ़ लिए, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन जब ऐसे वर्ड आए कलेक्टिव वाले जिनसे हमें ये पता लगे कि वो कोई एक कार्य को लेकर एक मत हैं या उनका निर्णय एक हुआ है, तो हम वहाँ पे वर्ब सिंगुलर। और यदि हमें लगता है कि उन्होंने डिसीजन अलग अलग दिया है या उन्होंने काम अलग अलग किया है, तो वहाँ पे वर्ब हम प्लूरल भरेंगे। कुछ वर्ड्स हमने लिए हैं, देखिए, ज्यूरी है, काउंसिल है, कमिटी है, गवर्नमेंट है, असेंबली है, और भी बहुत सारे वर्ड हैं। तो सेंटेंस देख लेते हैं। द ज्यूरी गिव्स इट्स वर्डिक्ट, यानी ज्यूरी ने अपना निर्णय दिया। द ज्यूरी आर डिवाइडेड ऑन द मैटर, और ज्यूरी इस मैटर पे डिवाइडेड हो गए, यानी उनका डिसीजन अलग अलग हो गया। और पहले वाले में है कि उन्होंने सर्वसम्मति से निर्णय दिया था, और जबकि दूसरे सेंटेंस में ऐसा नहीं है, वो एक मत नहीं हुए। उसके बाद में है, जब दो या दो से ज़्यादा नाउन्स और प्रोनाउन एंड से जुड़े हो तो वर्ब प्लूरल होगी। लेकिन जब वो किसी एक ही व्यक्ति के लिए यूज हो रहे हो, जब उनका मतलब एक निकल रहा हो, तब वहाँ पे वर्ब सिंगुलर होगी। देखिए सेंटेंस ऐसे हैं हमारे पास। राम एंड श्याम आर माई नेबर्स, राम और श्याम मेरे पड़ोसी है। अब ये नाउन है, अलग अलग हैं तो एंड से जुड़े हुए हैं, दो हैं तो वर्ब है वो प्लूरल हो गई। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी इज अ गुड पर्सन। अब यहाँ पे द प्रिंसिपल और सेक्रेटरी एक ही व्यक्ति है और वो अच्छा व्यक्ति है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, देखिए, जब एक के पहले आर्टिकल लगा हो या एडजेक्टिव लगा हो और दूसरे के लिए नहीं लगा हो, इसका मतलब वो एक ही व्यक्ति के लिए यूज हुआ है और वर्ब वहाँ पे प्लूरल हो जाएगी। अब उसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखिए, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी आर गुड पर्सन। अब यहाँ पे दोनों के पहले अलग अलग लगा है, इसका मतलब वो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। तो हिंदी अर्थ हो जाएगा, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी आर गुड पर्सन, यानी प्रिंसिपल और सेक्रेटरी अच्छे व्यक्ति हैं। उसके बाद में सेंटेंस है, ए ब्लैक एंड वाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी अब इसके पहले ए लग गया तो ये मतलब है कि दूसरे के पहले नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक ही गाय के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, कि एक काली और सफ़ेद गाय मैदान में चर रही है। अब यदि दोनों के पहले अलग अलग लगता तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो वहाँ पे अलग अलग गायें हैं, यानी दो गायें हैं, अब दो हो गई तो इसका मतलब वहाँ पे वर्ब भी प्लूरल आएगी। सेंटेंस देखिए, ए ब्लैक एंड ए वाइट काउ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब दोनों अलग अलग है तो प्लूरल हो गई थी, इसलिए आर आ गया, यानी एक सफ़ेद और एक काली गाय मैदान में चल रही हैं। अब नेक्स्ट है, ये सेंटेंस हो सकता है ऐसे कैसे आपको देखने को मिले हों या आपने पढ़े हुए हों, क्योंकि ये फिक्स होते हैं ऐसे, जैसे ब्रेड एंड बटर इज ए गुड ब्रेकफास्ट, यानी ब्रेड और बटर अच्छा ब्रेकफास्ट है। उसी तरह से राइस और करी वाले एग्जांपल होते हैं। दी हॉर्स एंड कैरिज वाले होते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये बहुत कॉमन सेंटेंस है जो बहुत बार स्टोरीज में अपने को देखने को मिलता है। उसी तरह से ट्रुथ एंड ऑनेस्टी इज एप्रिसिएटेड, यानी ये एक ही चीज़ को डिनोट करते हैं, इसलिए इनके साथ वर्ब आती है वो सिंगुलर आती हैं। प्रोनाउंस की बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोनाउंस। एग्जाम बहुत बार प्रोनाउंस से आते हैं सेंटेंस, यानी एक ही सेंटेंस में प्रोनाउंस अलग अलग दिए जाते हैं और कौन सा पहले प्रोनाउन आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा, और वहाँ पे वो कौन सा सेंस निकल रहा है। यदि अच्छा सेंस निकलता है वहाँ पे तो हम ये फॉलो करते हैं रूल 2, 3, 1 का। यदि वहाँ पे बैड सेंस निकलता है, कोई वहाँ पे गिल्टी है, सिन है, क्राइम है, तो वहाँ पे 1, 2, 3 का सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं। सेंटेंस है पहला, यू ही एंड आई। अब इनमें प्लूरल वर्ब आ जाएगी, आर गुड स्टूडेंट्स। उसी तरह से आई, यू एंड ही आर एनिमीज, ये बैड सेंस में, इसलिए रूल नंबर 2 ये 1, 2, 3 फॉलो करेंगे, यानी सबसे पहले आएगा फर्स्ट पर्सन, उसके बाद में सेकंड पर्सन, उसके बाद में थर्ड पर्सन। उसी तरह से हैं, जब दो प्रोनाउन हो तो वर्ब प्लूरल आएगी, यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। गुड सेंस में है तो वहाँ पे ये रूल फॉलो होगा, यानी पहले ये 2, 3
मतलब पहले सेकंड पर्सन उसके बाद में थर्ड पर्सन। और जब दो प्रोनाउन बनने हो और उसमें यदि हम भर सकते हैं, यानी शुरू में थर्ड पर्सन भी आ सकता है, उसके बाद में फर्स्ट पर्सन आ सकता है, और उसी तरह से 2 1 का है, यानी सेकंड पर्सन पहले आ सकता है और उसके बाद में फर्स्ट पर्सन आ सकता है। इस तरह से ये गुड सेंस में है। और बैड सेंस में होगा वहाँ पे कि सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद में थर्ड पर्सन आएगा, या फिर पहले फर्स्ट पर्सन आ सकता है उसके बाद में थर्ड पर्सन आ सकता है, या फिर पहले फर्स्ट पर्सन आ सकता है उसके बाद में सेकंड पर्सन आ सकता है। जिस तरह से आई एंड यू आर क्रिमिनल्स। देखिए फर्स्ट पर्सन जो बात करता है, स्पीकर होता है, उसको कहते हैं आई और वी। सेकंड पर्सन होता है जो लिसनर होता है, यू, वो सेकंड पर्सन हो गया। और थर्ड पर्सन है जिसके बारे में बात की जा रही है, जैसे ही, शी, इट, किसी का नाम हो सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और किसी का नाम आता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये भी हमें ध्यान रखना है। जब दो सब्जेक्ट्स के बीच में प्रीपोजिशन हो, या फिर एज वेल एज, अलोंग विद और विद साथ में दिए गए हों, तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी, यानी जो पहले वाला सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम वर्ब भरेंगे। यदि पहले वाला सब्जेक्ट जो सेंटेंस के शुरू में आया है वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर रहेगी, और यदि पहला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। जैसे द बुक ऑन द टेबल डैश माइन। अब यहाँ पे बुक सिंगुलर है तो हम इज भर देंगे, द बुक ऑन द टेबल इज माइन। उसी तरह से सम ऑफ बुक्स ऑफ माई सिस्टर डैश स्टोलन। अब यहाँ पे सम ऑफ बुक्स प्लूरल हो गया तो आर आ जाएगा, यानी सम ऑफ बुक्स ऑफ माई सिस्टर आर स्टोलन हो जाएगा। उसी तरह से द मदर विद हर डॉटर्स। अब द मदर यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, तो हम इसके अनुसार ही वर्ब भरेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा इज। द मदर विद हर डॉटर्स इज सिटिंग हियर। लेकिन जब नॉट ओनली और बट आल्सो सेंटेंस, यानी दो कर्ता या दो नाउन, दो प्रोनाउन जुड़े हुए हों, तो वर्ब हमेशा दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार भरी जाएगी। देखिए नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम। अब यहाँ पे नॉट ओनली बट आल्सो में दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब भरेंगे, तो श्याम यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे आ जाएगा इज। नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम इज प्लेइंग मैच। उसी तरह से है नॉट ओनली राम बट आल्सो हिज ब्रदर्स। अब नॉट ओनली और बट आल्सो में सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब भरते हैं, तो सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पे हिज ब्रदर्स हो गया तो वो प्लूरल है तो यहाँ पे आ जाएगा आर। तो नॉट ओनली राम बट आल्सो हिज ब्रदर्स आर प्लेइंग द मैच।